जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच खेलने गए थे 3 दोस्त घर लौट रहे थे तो खरसावां में तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, 2 घायल। सरायकेला में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटना खरसावां चाईबासा हाईवे पर कुचाई खमार-डी पुलिया के पास हुई। मंगलवार सुबह 8:30 बजे एक बाइक पर सवार 3 लोग 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच खेलकर खरसावां के उदालखाम गांव से लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से तीनों को खरसावां CHC लाया गया, जहां दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया गया, जबकि तीसरे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सांसदों विधायकों के केसों की सुनवाई के लिए 6 जिलों में 12 विशेष कोर्ट बने। राज्य के सांसद तथा विधायक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के 6 जिलों में विशेष अदालत का गठन किया गया है। पहले राज्य में सिर्फ रांची तथा धनबाद में ही विशेष अदालत संचालित होती थी। अब अदालतों की संख्या 12 कर दी गई है। लोगों को अब शिकायत लेकर नहीं लगाने होंगे अफसरों के चक्कर। 1 महीने तक हर बुधवार को अधिकारी जाएंगे गांव, सप्ताह भर में करेंगे समस्याओं का समाधान। रांची के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिले में अब पंचायत स्तर पर जाकर अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। रांची में हर बुधवार को पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 22 सितंबर से ही इसकी शुरुआत होगी और अक्टूबर तक हर बुधवार को आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को आसानी से दिलाना है। 3 थाने की पुलिस ने देर रात की छापेमारी, अवैध बालू लदे 11 हाईवा को किया जब्त। रांची में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात 2 थानों से ज़्यादा की पुलिस ने अपने अपने इलाके में छापेमारी की। इस कार्यक्रम में अवैध बालू लदे 11 हाईवा को जब्त किया गया। सोमवार देर रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर धुरवा, खरसीदाग और नामकुम थाना क्षेत्र में बालू के अवैध कारोबारी को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बालू लदे 2 हाईवा धुरवा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, 4 हाईवा खरसीदाग OP क्षेत्र से और 5 हाईवा नामकुम थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। रात में बाजार से घर लौट रहा था, चेक डैम से नदी पार कर रहा था, अचानक पैर फिसला और बह गया। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा नदी में सोमवार रात 7:30 बजे के आसपास कटिया गांव निवासी बलदेव उरांव की घाघरा नदी पार करने के दौरान मौत हो गई। बलदेव उरांव दशहरा कर्मा का सामान लेने बनालात बाजार आया हुआ था। बाजार करने के बाद वह वापस अपने घर कटिया जाने के क्रम में घाघरा नदी में बने चेक डैम से नदी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा और वह संभल नहीं पाया और नदी में बहने से उसकी मौत हो गई। बेरोजगारी के कारण अक्सर पत्नी से होती थी अनबन। 2 बच्चे के पिता ने रांची में घर से 100 मीटर दूर पेड़ पर फांसी लगाकर की खुदकुशी। रांची में बेरोजगारी ने एक और युवक की जान ले ली। उरमांझी थाना क्षेत्र की जीदू में 35 साल के कौशल यादव ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। घर से 100 मीटर दूर एक पेड़ पर फांसी लगा ली। घटना के कुछ देर पहले ही उनकी बेरोजगारी के कारण पत्नी से अनबन हुई थी। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, यूपी सरकार की त्रुटियों के कारण महंत नरेंद्र गिरी की असामयिक मृत्यु हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की असामयिक मौत पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी JMM ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में कुछ त्रुटियां रही होंगी, तभी ऐसे सत्पुरुष की इस तरह सामयिक मृत्यु हुई है। मंदिर में लगे 6 ताला को तोड़ लाखों की जेवरात की चोरी, बगल में मिला खून से लथपथ चोर का शव। चोरी के मामले के बंटवारे को लेकर हत्या की आशंका। नेरसा के भालजूरिया भावतारिणी मंदिर के मुख्य द्वार में लगे ताला को तोड़ चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात की चोरी कर ली है।
वहीं मंदिर के पास ही खुदिया नदी के शमशान घाट में निरसा के कुख्यात चोर कमल साव उर्फ कमला का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर निरसा थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिन्हा ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रांची विश्वविद्यालय की रेडियो खांची की ऊंची उड़ान फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च। रांची यूनिवर्सिटी की रेडियो खांची 90.4 एफएम के खाते में नित्य नई सफलताएं जुड़ रही है। सोमवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने यूनेस्को टीआरएफ सिमका रेडियो फेलोशिप 2021 ऊंची उड़ान लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत लैंगिक समानता पर 8 एपिसोड बनाए गए हैं। उद्घाटन के बाद रेडियो खांची पर इसका प्रसारण भी शुरू कर दिया गया है। वीसी ने कहा कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में यह कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होगा। लातेहार रेलवे ट्रैक के लिए सैकड़ों गड्ढे कर डाले, प्रशासन को दिखा नहीं, 5 साल में गई 12 जाने। बालूमाथ के मननडीह बुकरू गांव में करमडाली विसर्जन करने गई 7 बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इसकी जांच जारी है। घटना के 3 दिन बाद भी प्रशासन यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। रेलवे ने ठेका एजेंसी उपकार इंफ्रा एंड रॉयल पर जिम्मेदारी थोपी है। वहीं ठेका एजेंसी ने ग्रामीणों पर पैसा लेकर गड्ढा कराने की बात कही, जबकि जिस ग्रामीण मोहम्मद अशरफ की ज़मीन पर गड्ढा है, उसने कहा कि ठेकेदार ने पुलिस से दबाव डलवाकर गड्ढा करवाया था। वीडियो में रूपा के परिजनों से कहते दिखे बंधु, हम भी होते तो सीबीआई जांच नहीं देते, न्यायिक जांच अच्छा है, पेट्रोल पंप नौकरी के लिए हमने कहा है। साहिबगंज की महिला थानेदार रातू निवासी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई को एक पुरानी ऑडियो वीडियो हाथ लगी है। इस वायरल ऑडियो वीडियो में सीबीआई जांच की मांग करने वाले कांग्रेस विधायक सह पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की रूपा तिर्की के परिजनों से न्यायिक जांच कराने की बात कहते दिख रहे हैं। जारी वीडियो के अनुसार बंधु रातू स्थित रूपा के आवास पर गए और परिजनों से कह रहे हैं कि हम भी होते तो सीबीआई जांच नहीं होने देते, न्यायिक जांच अच्छा है, ऐसा किया तो पेट्रोल पंप नौकरी और सम्मानजनक राशि देने के लिए हमने कहा है। इधर इस ऑडियो वीडियो की जांच में सीबीआई लग गई है। हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी पढ़ाई का सारा खर्च, पहली बार राज्य में की गई योजना की शुरुआत। जेएमएम ने कहा जयपाल सिंह मुंडा की शिक्षा के शताब्दी वर्ष का सौगात। झारखंड के 6 आदिवासी वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। इनकी पढ़ाई का सारा खर्च झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी। इनका चयन राज्य सरकार के मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेसिया छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी डिटेल्स नहीं शेयर किया गया है। शराब के धंधे में 40 लाख का घाटा हुआ तो ग्राहकों के लॉकर से जेवर निकाल लिए। जेवर गिरवी रखकर 5% ब्याज पर उधार देने लगा रुपए। एक बैंक का डिप्टी मैनेजर शराब के धंधे में हुए लाखों के नुकसान की भरपाई ग्राहकों के लॉकर में रखे गहनों से करने लगा। वह लॉकर से गहने निकालता और आभूषण कारोबारियों के पास 3% ब्याज पर गिरवी रख देता था। उसे मिले पैसे को बाजार में 5% ब्याज पर दे देता था। यह मामला झारखंड के पलामू का है। आरोपी प्रशांत कुमार मोदिनी नगर के धर्मशाला रोड स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ हैं। पुलिस ने डिप्टी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी मैनेजर ने पुलिस को कई लॉकरों में छेड़छाड़ करने की जानकारी दी है।